अब बुझ जाएगी 50 साल से जल रही बलिदान की प्रतीक अमर जवान ज्योति की लौ, क्योंकि ये शहंशाह मोदी का फरमान है। नमस्कार, देशन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार दास। जी हाँ, देश प्रेम, त्याग और बलिदान का प्रतीक अमर जवान ज्योति की लौ बुझ जाएगी। सरकार के आदेश के हिसाब से अब इंडिया गेट में त्याग और बलिदान का प्रतीक अमर जवान ज्योति का लौ अब कभी नहीं चलेगा। जो अमर जवान ज्योति की लौ 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 3843 जवानों की शहादत के स्मारक के रूप में बनाया गया था। तब से आज तक 50 साल हो गया। 24 घंटा ये अमर जवान ज्योति की लौ जलती रहती थी। वो आज बुझ गया है। इंडिया गेट के सामने अमर जवान ज्योति उन शहीदों के प्रति नमन के हिसाब से माना जाता है जो देश के लिए अपनी बलिदान दिए हैं। इंडिया गेट उन 84,000 शहीद ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया, जो 1914 से 1921 के बीच हुई वर्ल्ड वॉर वन प्रथम विश्व युद्ध में भारत के तरफ से युद्ध लड़के शहादत को प्राप्त हुए थे। वो अमर जवान ज्योति उन शहीदों के लिए बनाया गया है, लेकिन अचानक मोदी सरकार हरकत में आती है और एक फरमान जारी करती है, अमर जवान ज्योति अब इंडिया गेट के पास प्रज्वलित नहीं होगा। अमर जवान ज्योति की लौ अब नेशनल वॉर मेमोरियल के लौ के साथ उसका विलय हो जाएगा। ये नेशनल वॉर मेमोरियल जो दिल्ली में बनाया गया है, वो उन 26,466 शहीद सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि है जो 1947 से किसी न किसी युद्ध में भारत के तरफ से लड़के शहादत को प्राप्त हुए हैं। लेकिन अमर जवान ज्योति का इम्पोर्टेंस और नेशनल वॉर मेमोरियल का इम्पोर्टेंस अलग है। आप इस दोनों को मिला नहीं सकते। आप नेशनल वॉर मेमोरियल उन 26,466 शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि के हिसाब से बनाए हैं, लेकिन 1947 से पहले जो सब भारतीय ब्रिटिश आर्मी में भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे और विभिन्न युद्ध में भारत के तरफ से लड़के शहादत को प्राप्त हुए थे, उनके बारे में क्या, उनका सम्मान का क्या, उनका शहादत का क्या, उनकी शहादत को हम भूल जाएंगे? प्रथम विश्व युद्ध में भारत के तरफ से जो सब शहीद हुए थे, अफगान युद्ध में भारत के तरफ से जो भारतीय शहीद हुए थे, क्या हम उन शहादत को भूल जाएंगे? कदापि नहीं। अगर अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जल रहा है तो वो सिर्फ 1971 की भारत पाक युद्ध के निशानी के तौर पर नहीं, इंडिया गेट में खुदा हुआ उन 84,000 शहीदों के प्रति नमन भी है जो स्वाधीनता से पहले ब्रिटिश आर्मी के अंडर रह के भारत के लिए लड़े थे और अपनी जान गंवाए थे, भारत के लिए शहादत प्राप्त किए थे। ये सब के लिए अच्छा होता अगर अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट के पास
रहने दिया जाता। नेशनल वॉर मेमोरियल सिर्फ 1947 से शहीद हुए सैनिकों को प्रति श्रद्धांजलि है, लेकिन हम इंडिया गेट को भूल जाते हैं, जो स्वाधीनता से पहले भारत के लिए शहीद हुए सैनिकों के श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया था। तो मोदी सरकार के इस कदम का आलोचना अब चारों तरफ से होने लगा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में इसका निंदा करते हुए लिखा है कि बलिदान और देश प्रेम को ना समझने वाले लोग यही कर सकते हैं। हम दोबारा अमर जवान ज्योति को जलाएंगे। आपके नेता संजय सिंह मोदी के ऊपर तंज कसते हुए कहते हैं, मोदी ना किसान के ना जवान के। कुछ भूतपूर्व सैनिक इसे अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी की तरह लेते हैं। अमर जवान ज्योति के सपक्ष में वो अपना वक्तव्य देते हैं। चारों तरफ से जब आलोचना होने लगी तो आनन फानन में मोदी सरकार ने एक घोषणा कर दी कि वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ग्रेनाइट की प्रतिमा वहाँ पे लगाया जाएगा और ये नेताजी सुभाष बोस के लिए श्रद्धांजलि होगी। जरूर होगी, लेकिन वो 84,000 ब्रिटिश भारतीय जो भारत के स्वाधीनता के पहले भारत के लिए लड़ के शहीद हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि कम से कम एक मसाल तो वहाँ पे जलना चाहिए इंडिया गेट के पास। ये नीच राजनीति करना बंद करे मोदी सरकार। हर पुराने चीज को मिटा के अपने सहूलियत के हिसाब से चीज को बनाना, ये अच्छी राजनीति नहीं है मोदी जी। जैसे आप जालियांवाला बाग मेमोरियल के साथ किए, अब बस पुराने धरोहर को मिटा रहे हैं। नया चीज बनाने से पुराने धरोहर वापस नहीं लौटते। सोचिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।